गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर को। अभी अपने पहुंचे हैं अल्कोहल बनाने की विधियों में, जहां पर अपने पास कार्बोनिल यौगिक है। और कार्बोनिल यौगिक में से क्या होता है, अल्कोहल बनाना बहुत आसान है। और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए धातु उत्प्रेरक। धातु उत्प्रेरक में अपने पास क्या क्या होते हैं, धातु उत्प्रेरक में अपने पास पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनो हाइड्रेट। तो सिंपल सी बात लिखते हैं अपने पास कि कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक धातु उत्प्रेरक पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड क्या करता है, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करता है। एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करता है। का निर्माण करता है तथा कीटोन द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करता है। का निर्माण करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपचयन कराना आपको, ठीक है। देखो आपके पास क्या एल्डिहाइड पड़ा है, CH3CHO। इसको और अपने कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। अपचयन होगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ। अपने पास क्या है, पैलेडियम और लिथियम, पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड क्या होता है, ऐसा विक्रमक है, कहीं भी डाल दो क्या बना देता है, अल्कोहल। इसलिए इसको बोलते हैं दारू का ठेकेदार। तो यहां पर H क्या होता है, अपचयन होता है। क्लियर। तो क्या बन गया, CH3, यहाँ H लग गया तो CH2 और OH। सिंपल। अपने पास कीटोन ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन है। अपचयन होगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो पैलेडियम लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड क्या बनेगा, CH3 CH OH और CH3। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। और अगर आपके पास हो कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड O OH, या लिखा हो CH3 COOH, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का काम क्या है, सिर्फ अल्कोहल बनाना है। लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड का काम क्या है, अल्कोहल बनाना। तो ये C डबल बॉन्ड और CH2 में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा अपने पास CH3 CH2OH, क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर। अब अपने पास कार्बोनिल यौगिकों का ही बात कर रहे हैं, उसमें दूसरा पार्ट है कि जो उच्चतर अल्कोहल का निर्माण कैसे कराएंगे कार्बोनिल यौगिक से। तो उसमें ही सेकंड लिख देते हैं अपने। फर्स्ट तो था अपने पास, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, धातु जो अभिकर्मक होते हैं उससे। दूसरा ग्रीनियर अभिकर्मक से, ग्रीनियर, ठीक है। और इसे ग्रिग्नार्ड भी सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। कौन सा है, RMGX,
एक्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, आर पे होता है नेगेटिव। एक्स पे इसलिए होता है, देखो मैग्नीशियम पर क्या होता है प्लस का 2, हेलोजन पर क्या होता है माइनस, तो बचा कितना Mg(x) प्लस का एक ही बच गया ना, इसलिए प्लस होता है, और उस पर क्या होता है माइनस का आवेश होता है। सिंपल। तो देखो अभिक्रिया कैसे होती है, ये अपने पास क्रियात्मक समूह है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने RMgX के साथ। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पर क्या हो जाता है आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक धनावेश, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। यहाँ पर ऋणावेश है, ठीक है, ये अपने पास क्या है ऋणावेशित है, और ये अपने पास क्या है धनावेशित है। क्लियर तरीके से लिख देते हैं, पूरा ही कर देते हैं। इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है। तो यहाँ पर R नेगेटिव किस पर आक्रमण करेगा पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव किस पर आक्रमण करेगा नेगेटिव पर। तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पर, तो ये अपने पास C के साथ क्या जुड़ गया अपने पास R जुड़ गया, और O है, O के साथ क्या जुड़ गया अपने पास Mgx, इसे बोलते हैं योगोत्पाद, योगोत्पाद, ठीक है, योगोत्पाद यानी एडिशन प्रोडक्ट, योगात्मक उत्पाद, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अडक्ट भी बोलते हैं, ADDUCT अडक्ट, यानी एडिशन का आ जाए एड, प्रोडक्ट का आ जाए UCT, एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या होता है जल अपघटन होता है, जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है, किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। जल अपघटन में क्या है, ये टूटेगा यहाँ पर, यहाँ H प्लस जुड़ेगा और यहाँ OH माइनस जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास CrOH, क्या एल्कोहल बन गया, और प्लस MgXOH बन गया। क्लियर। तो इससे हमेशा क्या बनता है एल्कोहल का निर्माण होता है, वो भी उच्चतर एल्कोहल का निर्माण होता है, उच्चतर एल्कोहल का निर्माण हो, ठीक है। और क्या है यहाँ लिख देता हूं, उच्चतर एल्कोहल का निर्माण किससे होता है ग्रीनियर अभिक्रमक से, एल्कोहल का निर्माण। तो दो पद होते हैं, पहले पद में तो क्या होता है योगोत्पाद बनता है, फिर जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है अपने पास एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब किन किन तीन ही अपने को याद रखना है, तीन ही अपने पास क्या होते हैं सिलेबस में आते हैं। पहला अपने पास एसिड एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे इसी के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट लिख देते हैं एसिड एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से। एसिड एल्डिहाइड कौन सा अपने पास CH3CHO, तो अपने पास C डबल बॉन्ड O CH3CH, ये CH3CHO है। अभिक्रिया कराई मैंने RMgX से, MgX पॉजिटिव R नेगेटिव, ठीक है। ये दिखाने की जरूरत नहीं, आपको याद रहना चाहिए। अब तो अब नेगेटिव किस पे अटैक करेगा यहाँ पर, और पॉजिटिव यहाँ पर, क्या बना CH3CrHOMgX। जल अपघटन होगा यहाँ से टूटेगा, ठीक है। जल अपघटन के लिए मैं सीधा लिख देता हूँ H3O प्लस, तो क्या बना CH3CH, ठीक है। और अपने पास क्या बन गया ROH, ये अपने पास क्या बन गया अल्कोहल बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, आसानी से याद रह जाएगा आपको। तो एसिड एल्डिहाइड अपने पास CH3CHO, तो इससे बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल। इसको जचा के लिख सकते हैं आप तरीके से, यहाँ पर CH3CHROH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, ठीक। अब आपको मैं दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड से, सेकंड अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, हाइड से फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है।
अल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ले लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, फॉर्मूला SCH होता है, ये यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक कार्बोनिल, ये कार्बोनिल। क्या लिया आपके पास, RMgX लिया। R ने यहाँ अटैक किया, MgX ने यहाँ अटैक किया, और आपके पास क्या बन गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, एक यहाँ R जुड़ गया, COMgX। फिर इसका क्या कराया अपने, जल अपघटन करवा दिया। जल अपघटन करवाने के लिए क्या लेते हैं, H3O+, एक H यहाँ, OH वहाँ, तो आपके पास बच गया, इस CH को अपने CH2 लिख दूँ, इधर R, या तरीके से लिख देते हैं पहले, ये CrOH+ MgXOH, ये सहायक उत्पाद है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपने पास, RCH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब लास्ट अपने पास कीटोन से क्या बनाएंगे, अब आपके पास कीटोन है, कीटोन में क्या बनेगा, ठीक है। सिर्फ आप मैकेनिज्म, एक लास्ट वाली मैकेनिज्म याद रखनी होती है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। सी कीटोन से, कीटोन से बनता है अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, होता है। क्लियर। अब कीटोन आपके पास है C+O CH3 प्लस RMgX। अब आपको विक्रिया करानी है, R ने यहाँ अटैक किया, MgX ने यहाँ अटैक किया। क्लियर। यहाँ पर CH3 CH3 ROMgX, फिर इसका क्या कराया, जल अपघटन कराया, H3O+, तो क्या बना, यहाँ H जुड़ जाएगा, वहाँ OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, CH3 तरीके से लिख देते हैं जिस हिसाब से अभी आपको लिखाया हुआ है, CH3, एक R यहाँ पर OH प्लस है उत्पाद क्या है, क्या MgXOH से है उत्पाद बना है। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, CH3 OHR। तो ये देखो, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, सिंपल, याद रख सकते हो। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो करने हैं, इन पर अपने लगाना है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड पर, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बनेगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से CH3COOH से क्या बनेगा, और तीसरा अपने पास ऑक्सीरेन से, ऑक्सीरेन होता है जिसको बोलते हैं चक्रीय ईथर, या एपॉक्साइड बोला जाता है, एपॉक्साइड या चक्रीय ईथर, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर। चक्रीय ईथर फॉर्मूला क्या आता है, ये अपने पास ये है, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा माथा बच्चे इसके अंदर क्या अपने पास नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है अपने पास पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अपने पास है, वो है फिनोल स्टार्ट कर देते हैं इसी के साथ अपने, ठीक है। फिनोल हेडिंग डाल देते हैं, फिनोल का क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, वो पढ़ेंगे। फिनोल बनाने की विधियां भी पढ़ेंगे साथ के साथ, इंपॉर्टेंट पार्ट। फिनोल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फिनोल की अनुनादी संरचना आती है, आते बढ़ते सीधे आपके एग्जाम में मिलती है, ठीक है। अनुनादी संरचना में गुण है आपको याद रखने, ये फिनोल है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ सीधा जुड़ा हुआ OH, ऑक्सीजन पर क्या 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो फिनोल में अनुनाद कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो अगले बंध पे जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने के बाद में जो अगला द्विबंध होता है वो अगले कार्बन पे जाता है, ये कार्बन यहाँ पर। क्लियर। क्या होगा, यहाँ पर पहले द्विबंध बनाते हैं,
यहाँ पर क्या बन गया, द्विबंध बन गया, ठीक है। हाँ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव, और OH, क्लियर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये वाले दोनों इसके ऊपर गए तो यहाँ पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। और ये फिर वही पद नेक्स्ट पद में, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा। अनुनादी संरचना में कुल आवेश क्या होता है, समान होता है। यहाँ 0 था तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, प्लस का 1 माइनस का 1 0। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये यहाँ गया तो यहाँ क्या बना, द्विबंध बन गया, ये लो। फिर ये वाला फिर जाएगा आगे की तरफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। प्लस, क्लियर। अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ। ये यहाँ गया तो यहाँ द्विबंध, और ये यहाँ गया तो यहाँ पर ऋणावेश। क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ जाएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी वापस पहले जैसी संरचना आ जाएगी, बस बंद होगा, सीक्वेंस बदल जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, OH, एक लोन पर यहाँ ये तो ये अपने बनती है कितनी, 5 अनुनादी संरचना बनती है इसकी, फिनोल की, याद रह जाएगी। तो फिनोल में अनुनाद पाया जाता है, क्लियर। तो ये अनुनादी संरचना काफी बार आती है, ठीक है। तो लिखेंगे फिनोल में अनुनाद के कारण, फिनोल में अनुनाद के कारण कार्बन OH, ये कार्बन वाला और OH वाला बंध आंशिक द्विबंध के समान व्यवहार करता है। के समान व्यवहार करता है। आंशिक द्विबंध के समान व्यवहार करेगा, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यह अभिक्रियाओं में आसानी से नहीं टूटता है। टूटता है तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देता है। सिंपल सी बात है कि फिनोल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देता, क्योंकि अनुनाद के कारण क्या हो जाता है कि कार्बन ऑक्सीजन बंध क्या होता है, आंशिक द्विबंध के समान व्यवहार करता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या होता है, देखो अनुनाद में क्या होता है कि फिनोल की किस स्थिति पर आ गया ऋणावेश, ऑर्थो है पैरा स्थिति पर, ठीक है। तो लिखेंगे अनुनाद के कारण फिनोल में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, अंतः फिनोल ऑर्थो व
पैरा निर्देशी होता है। अंतः फिनोल क्या होता है? ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। और उत्पाद क्या बनाता है अपने पास? ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? तथा ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाता है। जैसे फिनोल है, ठीक है, फिनोल ये अपने पास, फिनोल की किस स्थिति पर ऋणावेश है? ऑर्थो व पैरा पर है, ये फिनोल है। अब इस पर क्या होगा? ये क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कहाँ आक्रमण कर सकता है? या तो यहाँ आक्रमण कर सकता है या यहाँ आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमेशा क्या बनाता है? ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाता है। ये फिनोल OH एक तो अपने लग गया ऑर्थो पर और एक लग गया अपने पास पैरा पर। ये अपने को याद रखना है। OH ऑर्थो व पैरा उत्पाद, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि फिनोल हमेशा क्या बनाता है? ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाता है। क्लियर? याद रख लोगे। अब नेक्स्ट है, फिनोल कैसे बना सकते हैं? एनिलीन से। ठीक है, बनाने की विधियां करते हैं। बनाने की विधियां, फिनोल बनाने की विधियां मैंने शॉर्ट में लिख दिया। बनाने की विधियां, आपको फिनोल बनाने की विधियां लिखना है। ठीक है, तो पहली है एनिलीन से। एनिलीन से कैसे बनाएंगे? एनिलीन से बनाना क्या है? बहुत आसान है। एनिलीन से पहले बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनाओ, और बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से फिर अपने फिनोल की फिनोल बनाएंगे। ठीक है, एनिलीन ब्रैकेट में लिखे बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से, एजोनियम क्लोराइड से। इसी विक्रिया में अपने क्या, अपने जो हेलो एरीन वाली विक्रिया है वो भी अपने क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे आसानी से। क्लियर? तो एनिलीन है अपने पास ये। जब एनिलीन की विक्रिया अपने कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो अपने पास इसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, तो NH2 किस में बदल जाता है? N2Cl में बदल जाता है। NH2 किस में बदल जाता है? N2Cl में बदल जाता है। इसे बोलते हैं डाई एजोटीकरण। क्या बोलते हैं? डाई एजोटीकरण। इसलिए क्योंकि ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसकी विक्रिया जब अपने कराते हैं H2O यानी वार्म वाटर यानी नरम जल से, ठीक है, तो क्या बनता है? फिनोल बन जाता है। फिनोल, फिनोल ये चीज है। ये अपने बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड वाली विक्रिया पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद हो तो आपको। तो ये डाई एजोटीकरण है। डाई एजोटीकरण याद रह जाएगी। क्लियर? डाई एजोटीकरण, और साथ में क्या निकल जाएगा? N2 प्लस HCl, N2 प्लस HCl, बाहर निकल जाए। ये डाई एजोटीकरण होता है। तो इसके बारे में छोटी मोटी बात लिख लेते हैं। यह विक्रिया दो पदों में होती है। विक्रिया दो पदों में होती है, प्रथम पद में NaNO2 प्लस HCl, इसे बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से नाइट्रस अम्ल एमीन को, एमीन यानी एनिलीन, एनिलीन को
बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड में बदल देता है। क्लोराइड में बदल देता है, बदल देता है, जिसे क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण, जिसे डाइएजोटीकरण बोलते हैं, डाई एजोटीकरण कहते हैं। ठीक है। द्वितीय पद में इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर फिनोल का निर्माण होता है। फिनोल का निर्माण होता है। ये काफी सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है। तो अब बेंजीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। ठीक है, ये नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। तो बेंजीन से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, जो भी आपके पास अभिक्रिया हैं कॉमन वो अपने करते रहते हैं। यानी नेक्स्ट कौन सा है ये, ठीक है, बेंजीन से। तो बेंजीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन से फिनोल का निर्माण, इनसे या अपने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, सल्फोनिक अम्ल से। यानी सल्फोनिक का नाम आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पता चल गया कि इसमें H2SO4 का उपयोग होता है। होता है क्या, जब बेंजीन के अभिक्रिया सल्फोनिक क्या ओलियम से कराते हैं तो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, जब बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अपने ओलियम से कराते हैं, ये सीधी। ठीक है, तो बेंजीन अपने पास, बेंजीन, इसकी अभिक्रिया आपने किससे कराई, ओलियम। ओलियम आपको पता है पी ब्लॉक में कर चुके हैं, तो अपने पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है SO3H, जिसका क्षारीय जल अपघटन, क्षार ले लेते हैं NaOH, कराने पर अपने पास क्या बनता है, फिनोल बन जाता है, फिनोल। तो क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्या है, फिनोल बन जाता है। और क्या बनता है अपने पास, एक लवण बन जाता है NaHSO3। क्या बन जाता है, NaHSO3। काफी सिंपल है, NaHSO3 आसानी से याद रख लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, इसी के साथ अपने इसको भी यहीं विराम देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर। तो लिख देते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, जिसका क्षारीय जल अपघटन कराने पर, जिसका क्षारीय कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। आसान है बच्चों। तो ये है अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं, और अपने पास और भी अभिक्रियाएं हैं, क्यूमीन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलते हैं, क्यूमीन से कैसे बनाएंगे। ये कुछ एक अपने पास एग्जांपल है, और फिर इसके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी, अम्लीयता, क्षारीयता पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, इथर को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर काफ़ी आसान है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। जब अपने करते रहेंगे तो इसको रूटीन में, तो अपने पास ये और ज़्यादा आसान होता रहता है। चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, इथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बहुत ही आसान होता है। आपको एक फिक्स पैटर्न में याद करना है, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं,
और तरीके से अपने याद करते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।